हरे कृष्णा। 15वें दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हृदय से स्वागत है। तो 14वें दिन के सत्र में हम प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक के तात्पर्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, जो तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, उस तात्पर्य को हम समझ रहे थे। तो भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय के श्लोकों का 6 विभागों में विभाजन किया गया हुआ है। उसमें पहला विभाग है पहला श्लोक, दूसरा विभाग है 2 से लेकर के 13वें श्लोक तक दूसरा विभाग है, 14वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक तीसरा विभाग है, फिर 21 से लेकर के 26 तक चौथा विभाग है, और 27 से लेकर 43 तक पांचवा विभाग है, और उसके आगे जो 2 श्लोक रहेंगे उसका छठे विभाग में विभाजन किया हुआ है। ये हमें सरलता से अध्ययन करने के लिए, कंसेप्ट को जो अच्छी तरह से समझने के लिए ये विभाजन किया हुआ है। तो हम दूसरा और तीसरा श्लोक आज देखने वाले हैं। और आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा है, एकादशी का दिन है। तो माधव तिथि भक्ति जननी ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन में हमारी जो भक्ति है हम बढ़ा सकते हैं, भक्ति भगवान की सेवा में हम जुड़ सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ये तिथियाँ रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मार्ग दिखाती है। तो दूसरे श्लोक, जब पहले श्लोक में प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र जी संजय से, तो उस प्रश्न के बारे में उससे भय भी प्रतीत होता है। और जो दूसरी स्थिति है वो हतोत्साहित भाव प्रकट होता है उस श्लोक से। तो उस हतोत्साहित भाव को समझते हुए संजय जी दूसरे और तीसरे श्लोक में धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि जो आप उनको राजा करके संबोधित करते हो, जो दुर्योधन जी को राजा संबोधित करते हुए, दुर्योधन जो है वह जो सामने वाले जो सैन्य है पांडवों के, उस पांडवों के सैन्य को देख कर वो अपने जो आचार्य है, जो सेनापति है द्रोणाचार्य, उनके पास जाकर उनको कहते हैं कि देखिए, आपका जो शिष्य जो द्रुपद महाराज का जो पुत्र है, उस द्रुपद महाराज के पुत्र ने जो सैन्य की व्यूह रचना की हुई है उसे आप देख लीजिए। जो आपका ही शिष्य है, जिसको आपने जो सब कुछ शस्त्र विद्या वगैरह सिखाई हुई है, तो ऐसा व्यंग के तरफ से या तो सार्केस्टिकली वो उनको बताते हैं। तो अगर हमें सजग रहना पड़ेगा, अगर हम सजग नहीं रहेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। ऐसे दुर्योधन जो द्रोणाचार्य जी है उनको व्यंग के माध्यम से व्यंग करते हुए और सार्केस्टिकली बताते हैं। तो इसमें जो है वो पांडवों और कौरवों की जो सेनाएं हैं, उसमें पांडवों का संख्या बल कौरवों के बदले कम रहता है। जो पांडवों की सेना है वो 7 अक्षयोनी सेना है, और कौरवों की जो सेना है वो 11 अक्षयोनी सेना है। तो भी वो कम सेना होते हुए भी उन्होंने जो सेनापति है पांडवों के धृष्टद्युम्न, उन्होंने जो रचना की हुई रहती है वो बहुत ही सटीक और अच्छी तरह से व्यूह रचना की हुई होती है। तो उस व्यूह रचना को देखते हुए जो ये अपने दुर्योधन है
उसके मन में जो है वो भय प्रकट होता है, क्योंकि जो व्यूह रचना वो भय का भी प्रदर्शन, वो उस भय को भी छुपा नहीं पाता है। और जो संजय जी है उस धृतराष्ट्र जी को बताते हैं, दुर्योधन को राजा ऐसा संबोधित करते हैं, क्योंकि राजा संबोधित करने के पीछे का यह उद्देश्य है कि उनको थोड़ा सा सांत्वना देना, क्योंकि अभी मन से तो जो धृतराष्ट्र है वो हतोत्साहित थे, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ी देर के लिए तो कुछ उत्साह लाने के लिए वो दुर्योधन को राजा करके ऐसा संबोधित करते हैं। ये जो इसकी जो पार्श्वभूमि है, इसमें द्रोणाचार्य और जो द्रुपद थे वो पहले दोनों ही मित्र थे, और मित्र होने के नाते उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि जिसकी किसी के भी संपत्ति होगी वो अपने मित्र को आधे भाग में बांट करके वो अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं द्रोणाचार्य और द्रुपद, तब जो द्रोणाचार्य जी है वो द्रुपद महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि द्रुपद महाराज के पास बहुत सारी संपत्ति हुई होती है। तो द्रुपद महाराज उनको बोलते हैं कि मैं कुछ आपको संपत्ति नहीं दे सकता, तो उससे वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनका अपमान हो जाता है। तो जो ब्राह्मण रहते हैं वो बाकी मृत्यु को भी सहन करेंगे, लेकिन अपने अपमान को सहन नहीं करते, तो इस वजह से वो वहाँ से आते हैं। फिर दरिद्र अवस्था होने के कारण उन्होंने फिर उदर निर्वाह के लिए जो कौरव जो है, कुरुवंश के जो पांडव और दोनों भी कौरव, उनको जो शस्त्रास्त्र विद्या सिखाने का काम ले लेते हैं। और वो शस्त्रास्त्र विद्या सिखाते सिखाते उनको एक टास्क देते हैं। वो पहले कौरवों को बताते हैं कि एक द्रुपद जो है वो मेरा शत्रु है, उसको आप पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। तो कौरव जाते हैं, लेकिन वो कौरव द्रुपद महाराज से हार जाते हैं। लेकिन बाद में पांडवों की बारी आती है, तो पांडवों में जो अर्जुन जी है वो अर्जुन जी है वो द्रुपद महाराज को पराभूत करके उनको बंदी बनाकर लेके आते हैं। तभी द्रुपद महाराज ऐसा प्रण करते हैं कि मेरा भी ऐसा ही अर्जुन के जैसा धनुर्धर और योद्धा पुत्र होना चाहिए। तो तब द्रुपद महाराज यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से द्रौपदी उत्पन्न होती है और उनके पुत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो बहुत ही बलशाली और शूरवीर रहते हैं। तो वही जो धृष्टद्युम्न है वही अभी इस पांडवों के सेनापति बने हुए हैं। तो ऐसी ये कहानी है इसके पीछे। तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो शत्रु है आमने सामने खड़े हुए हैं, तो इस कहानी से हमें जो हमारे अंदर जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु, उस काम रूपी शत्रु की जो जगहें है वह है बुद्धि, मन और इंद्रियां है। तो उस काम रूपी शत्रु को परास्त करने के लिए हमारे जो ज्ञान के माध्यम से हमें अपने जो कार्यकलाप है उनको अच्छी तरह से करना होगा। भगवान की सेवा करनी होगी, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, और भक्तों की सेवा से हम जो कामरूपी शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो जो तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक उसके बारे में बताता है। कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाविष्णु महापापा विद्येनम यह वैरिनम। जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो काम है हमारा। तो उस काम पर विजय पाने के लिए जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, उस काम जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, जो तमोगुण का लक्षण है। और वो क्रोध में परिवेशित होने के कारण वो सब चीज़ों को नष्ट करने वाला महापापी ऐसा शत्रु उस काम को जो है भगवान कहते हैं। तो श्लोक में फिर से दोहराता हूँ। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाविष्णु महापाप्मा विद्येनम यह वैरिनम। तो इस कामरूपी शत्रु को जो है वो हमें परास्त करने के लिए हमें जो है हमारे जीवन में भगवद गीता के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से
हमें हर समय प्रयास करते रहना होगा। और हमारी बद्धावस्था का कारण भी वही है, जो कि हम उसी वजह से जो इंद्रियों का भोग भोगने के लिए हम इस जीवन में बद्ध हो गए हैं, तो हम उस बद्धावस्था से भी मुक्त हो सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।